ये देखिए ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 14 है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी गई है एक्स स्क्वायर, जी ऑफ एक्स की वैल्यू 1 माइनस एक्स अंडर रूट है। तो हमने क्या करना है कि पार्ट ए में फार्मूला फाइंड करना है एफ ऑफ जी का और जी ऑफ एफ का। तो बेसिकली एफ ऑफ जी फंक्शन को हम कहते हैं एफ इंटू जी ऑफ एक्स और जी ऑफ एफ फंक्शन को हम कहते हैं इंटू एफ ऑफ एक्स फंक्शन। तो सबसे पहले हम इसका फार्मूला फाइंड करेंगे एफ ऑफ जी का। अब जो जी और जी ऑफ एफ का फार्मूला फाइंड कर लें तो फिर इन फार्मूले की बेस पे हमने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि सोल्यूशन सेट में देखें तो अब एफ ऑफ जी को मैं कह सकता हूँ एफ इंटू जी ऑफ एक्स। तो बेसिकली देखें एफ को मैं वैसे लिखता हूँ और इस जी ऑफ एक्स ये फंक्शन लिखता हूँ। अब इस जी ऑफ एक्स की जगह मैं ये फंक्शन लिखता हूँ 1 माइनस जो इसकी वैल्यू दी गई है 1 माइनस एक्स अंडर रूट। अब देखें अब हमारे पास ये एफ ऑफ एक्स फंक्शन बन चुका है, ये वैल्यू। अब हमारे पास देखें अगर एफ के साथ ये एक्स हो तो यह एक्स स्क्वायर बनता है, लेकिन अगर एफ के साथ 1 माइनस एक्स की अंडर रूट हो तो वो क्या बनेगा, फिर यहाँ पे एक्स की जगह मुझे लगाना पड़ेगा। देखिए ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब मुझे वैल्यू चाहिए एफ इंटू 1 माइनस एक्स अंडर रूट की वैल्यू चाहिए। तो इस एक्स को रिमूव करके इसकी जगह लिखें 1 माइनस एक्स की अंडर रूट। तो ज़ाहिर सी बात है फिर मुझे इस एक्स को भी रिप्लेस करके 1 माइनस एक्स अंडर रूट लिखना पड़ेगा। तो मैं इस एक्स की जगह लिखता हूँ ये वैल्यू 1 माइनस एक्स की अंडर रूट और होल का कितना दिया ये स्क्वायर देगा। अब जब मैं इसका स्क्वायर खोलूँगा तो मेरे पास इसका आंसर बनेगा 1 प्लस एक्स माइनस 2 इंटू अंडर रूट एक्स। तो इसका मेरे पास ये आंसर बनेगा। और उसके बाद देखिए अब हमें जो वैल्यू सेकंड वैल्यू दी गई है जी फंक्शन दिया गया है। तो अब हमें जी ऑफ एक्स एफ फंक्शन दिया गया है, तो मैं सेकंड फंक्शन में हमें जी ऑफ एफ फंक्शन देता है तो मैं जी इंटू एफ ऑफ एक्स फंक्शन लिखता हूँ। तो जी फंक्शन को मैं वैसे लिखूँगा और एफ ऑफ एक्स की जगह मैं वैल्यू लिख देता हूँ कि देखें एक्स क्या दिया गया, ये जी एक्स क्या। और उसके बाद देखिए ये हमारे पास जी ऑफ एक्स फंक्शन है, अगर एक्स है तो 1 माइनस एक्स के अंडर रूट है, लेकिन अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर होता तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर के अंडर रूट बनता। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के अंडर रूट। तो मैं अब इसे लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स। अब इस एक्स को मैं दरअसल मॉड साइन में लिख देता हूँ कि ये देखें 1 माइनस एक्स का मॉड साइन। तो अब देखें तो एफ ऑफ जी फंक्शन का फार्मूला फाइंड कर लिया और ये हम जी ऑफ एफ फंक्शन का फार्मूला फाइंड कर लिया। अब इन्हीं दो फार्मूले की बेस पे हमने आगे फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। देखिए अब हमने पार्ट बी में डोमेन फाइंड करनी है, इस वाले फंक्शन की डोमेन फाइंड करनी है। तो डोमेन के लिए मैं लिखता हूँ कि देखें डोमेन ऑफ ये फर्स्ट फंक्शन की डोमेन फाइंड करते हैं। सबसे पहले एफ ऑफ जी फंक्शन की डोमेन के देखें डोमेन के लिए हमने ये फार्मूला फाइंड किया है 1 प्लस एक्स माइनस 2 अंडर रूट एक्स। तो एक्स वाला एरिया पुट करके देखूँ तो वो -1 के अंडर रूट बनता है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो डोमेन और रेंज देखें, डोमेन वो वैल्यूज़ होती हैं जो वैल्यूज़ हम पुट करते हैं और उन वैल्यूज़ को पुट करने पर जो आंसर आता है वो दरअसल हमारा रेंज होता है। तो देखें डोमेन की कोई भी वैल्यूज़ हमने ली है, चाहे मैं पॉजिटिव वैल्यू लूँ या माइनस में वैल्यू लूँ, कोई भी वैल्यूज अगर उसका आंसर देखें, अगर हमारे पास उसका आंसर यूटा फॉर्म है तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, -1 के अंडर रूट है तब भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, इन्फिनिटी फॉर्म है तब भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। इनके बरक्स अगर कोई भी आंसर आ चुका है तो वो एग्जिस्ट करेगा। तो मैं ये लिखता हूँ कि देखें ये हमारे पास फंक्शन दिया गया, सबसे पहले इस फंक्शन की हम डोमेन फाइंड कर रहे हैं। तो मैं लिखता हूँ एफ इंटू इस जी एक्स की जगह मैं 0 पुट करके देखता हूँ। तो देखें ये इसका आंसर ये निकला है 1 एक्स की जगह में मुझे पुट करना है 0, तो -2 इंटू एक्स की जगह 0, तो आंसर मेरे पास बनेगा 1। तो इसका मतलब है ये डोमेन में शामिल है। एक्स की जगह देखें अगर माइनस में वाला एरिया रख कर देखूँ तो देखें एफ इंटू जी एक्स की जगह देखें -1 रखें, ये -1 रख लिया। अब इसका आंसर जो लिखा हुआ है यहाँ रखें 1 माइनस एक्स की जगह -1 -2 एक्स की जगह -1। मैंने कहा था कि अगर -1 के अंदर रूट हो तो आंसर एग्जिस्ट नहीं करेगा, इन्फिनिटी फॉर्म वाला आंसर भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो डोमेन शामिल है वो 0 से शामिल है। तो मैं इसकी एक और पॉइंट पुट करके देखता हूँ, जी इंटू पॉजिटिव एरिया 1 पुट करके देखता हूँ। तो देखिए हमारे पास 1 प्लस एक्स की जगह 1 रखें, -2 इंटू एक्स की जगह 1 रखें, तो अब हमारे पास आंसर बनेगा कितना, ये 2 और ये हमारे पास -2, आंसर हमारे पास बनेगा 0। तो इसका मतलब है ये भी डोमेन में एग्जिस्ट करता है। और उसके बाद आगे नेक्स्ट पॉइंट में पुट करके देखता हूँ, जी इंटू 2 पुट करके देखता हूँ, 1 प्लस 2 माइनस 2 इंटू अंडर रूट 2। तो बेसिकली देखिए हमारे पास बनेगा 0.171। और उसके बाद है कि एफ जी इंटू थर्ड वैल्यू पुट करके देखता हूँ, 1 प्लस 3 माइनस 2 इंटू अंडर रूट 3। तो इसका आंसर हमारे पास बनेगा 0.535 समथिंग के इक्वल। तो एफ अब नेक्स्ट वैल्यू पुट करके देखता हूँ, 4 वैल्यू पुट करके देखता हूँ, तो 1 प्लस 4 माइनस 2 इंटू 4 अंडर रूट। तो इसका आंसर मेरे पास बनेगा 1। तो इसका मतलब है ये पॉइंट भी एग्जिस्ट करेगा, ये भी एग्जिस्ट करेगा, ये भी एग्जिस्ट करेगा।
तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ माइनस वाला एरिया -1 या -2 -3 अप टू सो ऑन कोई भी वैल्यूज़ हम पुट करें तो उसका आंसर नहीं देता। लेकिन उसके बाद अगर 0 पुट करेंगे, 0 से अप करें, 0 टू अप टू सो ऑन 1 2 3 जो भी वैल्यूज़ पुट करें उसका कोई ना कोई आंसर निकल कर आता है। तो इसका मतलब है जो इसकी डोमेन शामिल है वो 0 शामिल है, 1 2 3 अप टू सो ऑन, यानी कि इसकी जो डोमेन है वो 0 से इन्फिनिटी शामिल है। तो 0 हमारे पास यहाँ क्लोज होगा, क्योंकि 0 से पीछे अगर हम -1 को देखें उसका तो आंसर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसी वजह से इसकी जो डोमेन शामिल है वो 0 शामिल है, फिर आगे 1 2 3 अप टू सो ऑन कोई भी इन्फिनिटी तक अप्रोच करेगा। इन्फिनिटी ऑलवेज ओपन होती है। पार्ट बी में हमने डोमेन फाइंड करनी थी तो हमने डोमेन फाइंड की। अब पार्ट सी में हमें इस फंक्शन की रेंज फाइंड करते हैं। तो देखें, रेंज फाइंड करने के लिए मैं यहाँ लिखता हूँ कि रेंज इंटू एफ ऑफ जी फंक्शन की रेंज, तो वो किसकी इक्वल होगी। देखें, हमने फंक्शन लिया, ये वैल्यूज़ जो हमने पुट की ये वैल्यूज़ हमारे पास डोमेन में शामिल हैं। तो देखें, डोमेन हमारे पास 0 से स्टार्ट है, आगे इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रही है। तो ये 0 क्लोज है क्योंकि 0 से पीछे -1 का आंसर एग्जिस्ट नहीं करता। अब जो हमने इसकी रेंज लिखनी है वो देखें, 0 से पीछे तो आंसर एग्जिस्ट नहीं करता, इस वजह से 0 को पुट करने पर आंसर बना 1। 1 से आगे देखें 0 है, 0 से आगे फिर 0.1 इंक्रीज़ हो रहा है वो 0 से स्टार्ट है। क्योंकि देखें, अगर 1 से आगे एक रियल लाइन में 1 से आगे तो 0 नहीं होता, 1 से पीछे 0 होता है ना। तो फिर इसका है वो 0 से स्टार्ट है, फिर 0 से आगे 1, फिर 0.1, यानी कि फिर 0 से आगे इंक्रीज़ होगा तो 0.1 बनेगा, फिर इंक्रीज़ होगा तो 0.5 बनेगा, फिर इंक्रीज़ होगा तो 1 बनेगा ना। तो इसका मतलब ये 0 से आगे स्टार्ट है तब जाकर बना था। लेकिन अगर 1 से आगे 0 लिखेंगे तब हमारे पास ये आंसर ठीक तरह से रेंज में शामिल नहीं हो सकेगा, क्योंकि देखें 1 जो है वो 0 के बाद आता है। तो इसी वजह से इसकी जो रेंज शामिल है वो 0 से शामिल है। और उसके बाद देखें 0.1 है, इस वाले 1 को आप छोड़ें, इसको देखें 0 से आगे 0.1 इंक्रीज़ हुआ, फिर उसके बाद कुछ इंक्रीज़ हुआ तो 0.5 बना, फिर इंक्रीज़ हुआ तो 1। तो ये तो वही 1 लिखा हुआ है सेम, तो फिर हम 1 पर तो पहुँच ही गए हैं ना। तो इसकी वजह से फिर आगे हमारे पास 1.1 तो 1.5 फिर 2 अप टू सो, यानी कि आगे पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करता जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच है, इसकी जो रेंज है वो 0 से स्टार्ट है। हाँ जी, 0 से स्टार्ट है और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक अप्रोच करिए, क्योंकि देखें ये 0 से आगे आंसर हमारे पास बढ़ रहा है, फिर 1 आ रहा है, ये वाला 1 भी वही 1 शामिल है, यानी कि 0 से आगे हमारे पास आंसर फिर कोई कौन सा होगा, 0.1 होगा, फिर उसके बाद 0.5 होगा, फिर उसके बाद 1 आएगा, ये वाला 1, फिर उसके बाद इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। तो ये हमारे पास पार्ट बी में हमने फर्स्ट फंक्शन की डोमेन फाइंड की है, और पार्ट सी में हमने देखें फर्स्ट फंक्शन की रेंज फाइंड की है। अब फंक्शन की डोमेन फाइंड की और ये फर्स्ट फंक्शन की रेंज फाइंड की। अब हमने ये सेकंड फंक्शन लेना है, ये वाला फंक्शन, इस फंक्शन की हमने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो देखें इसकी डोमेन हमारे पास देखें -इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी के दरमियान कोई भी वैल्यूज़ मैं यहाँ पुट करता हूँ तो उसका कोई ना कोई मेरे पास आंसर निकल कर आता है। ये देखें, जैसे कि मेरे पास -1 है, ये भी एग्जिस्ट करता है, -2, फिर उसके बाद -3 आएगा, फिर उसके बाद -4 आएगा, आंसर हमारे पास एग्जिस्ट करेंगे। तो इसका मतलब ये जो डोमेन हमने लिखी है, -1 को पुट करने पर भी आंसर है, -1 भी शामिल है डोमेन में, 0 को पुट करने पर आंसर आया, 0 भी शामिल है। यानी कि माइनस वाला एरिया हो चाहे पॉजिटिव एरिया हो, उसको कोई ना कोई पुट करने पर आंसर आता है, क्योंकि ये मार साइन में कोई भी वैल्यूज़ हो, चाहे वो माइनस की हो चाहे वो पॉजिटिव हो, तो वो ऑलवेज पॉजिटिव में कन्वर्ट करके देती है। तो इसका मतलब है -इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के दरमियान का इंटीरियर पार्ट जितना भी शामिल होगा वो ये लिखा हुआ है, उसमें आपका आंसर एग्जिस्ट करता है। अब हमने देखें सेकंड फंक्शन की डोमेन फाइंड कर ली, अब सेकंड फंक्शन की हम रेंज फाइंड करते हैं। तो ये g(f) है। तो अब देखें सेकंड फंक्शन की जो हमें रेंज फाइंड करनी है, कि जो रेंज हमारे पास ये वैल्यूज़ जो निकल कर रही हैं, ये वैल्यूज़ हमारे पास रेंज में शामिल है। अब देखें इसकी मिनिमम वैल्यू देखें, मैं 0 को पुट किया, 0 को पुट करने पर आंसर बना 1। तो इसका मतलब ये है जो इसकी रेंज है वो 1 से स्टार्ट है, आगे हमारे पास 1 से फिर 0, ये भी 0 है, 1 से फिर 0, फिर उसके बाद -1 -2, यानी कि एक रियल लाइन में लेफ्ट हैंड एरिया की तरफ इसकी जो रेंज है वो मूव कर रही है। लेफ्ट हैंड एरिया हमारे पास माइनस में होता है ना, तो देखें आंसर भी हमारे पास माइनस में निकल कर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो इसकी रेंज है वो हमारे पास देखें, इसकी जो रेंज है वो 1 से स्टार्ट है, 1 से स्टार्ट होने के बाद देखें फिर 1 से पीछे हमारे पास 0 है, 0 से पीछे -1 है, फिर उसके बाद -2 है, यानी कि 1 से स्टार्ट होकर हमारे पास एक रियल लाइन में लेफ्ट हैंड की तरफ मूव कर रही है, माइनस वाले एरिया की तरफ। तो इसका मतलब इसकी जो रेंज स्टार्ट है वो कुछ इस तरह है, देखें 1 से -इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करिए, क्योंकि आगे हमारे पास फिर -इन्फिनिटी तक इंक्रीज़ होगा ना, इसलिए। क्योंकि देखें अब हमारे पास अगर -2 पुट करेंगे तब हमारे पास ये आंसर बनेगा -1, इसके पीछे आंसर बनेगा -2, इसका आंसर बनेगा, अगर हम देखें f इंटू -1 रखा, फिर -2 रखेंगे तो -1, -3 रखेंगे तो -2 आंसर बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि 0 से पीछे भी देखें तो 0 से आगे भी देखें, कोई भी वैल्यूज़ हम रखें तो उसका आंसर देखें, या हमारे पास देखें 0 से पीछे हमारे पास जो आंसर एग्जिस्ट करा है वो माइनस में आंसर एग्जिस्ट करा है, इससे भी तो आंसर देखें ये ऊपर जो लिखा हुआ वो भी तो माइनस में एग्जिस्ट करा है। तो इसी वजह से देखें ये जो आंसर 0 को पुट करने पर आंसर 1 बना,
वन से ऊपर देखें या नीचे देखें, आंसर तो हमारे पास माइनस में ही है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि जो इसकी रेंज स्टार्ट है वो वन से माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रही है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40।